बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 4 जुलाई है। सुप्रीम कोर्ट में जी आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केस में समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का फैसला, जो कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट की नई जस्टिस आ गई हैं, जस्टिस आलिया, उनको किस तरह जस्टिस लगाया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल उनका फैसला मुअत्तल कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला और कहा है कि जी नई जो जज साहब आई हैं, नई जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आई हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, इलेक्शन कमीशन को हदायत की है कि जी आप उनसे मिलें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मसला सॉल्व करें। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो साबका चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद खान, उनका फैसला क्यों मुअत्तल किया गया? आज जब चीफ जस्टिस साहब आकर बैठे तो जो पीटीआई के वकील थे न्याजुल्लाह न्याजी, उन्होंने एतराज़ उठाया तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काफ़ी भड़क गए। उस समाअत का हवाल भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर जी एक नया मुकदमा बनाने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट और काबीना ने उसकी मंजूरी भी दे दी है और गद्दारी का मुकदमा बनाया जा रहा है जी। क्योंकि अब जो इद्दत निकाह केस वाला मुकदमा है उसमें तो पूरी दुनिया में हम जलील हो गए हैं। हमारा निज़ाम, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम तो हमारा वैसे ही जलील और रुसवा हो चुका है जी। और पाकिस्तान भी आपके सामने ही है कि पूरी दुनिया हमारे ऊपर थू थू कर रही है कि कैसा इलेक्शन करवाए, लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जैसा इलेक्शन हुआ है शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। यहाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और मैं जब तक बैठा हूँ तब तक तो आइन और कानून की हुक्मरानी की जो है वो बल्ले बल्ले है यहाँ, तो यहाँ कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल अब जी एक नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने एक इंकशाफ किया है और जो है वो इंकशाफ क्या है, फवाद चौधरी साहब जो है इतने एक्टिव क्यों हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पंजाब गवर्नमेंट जो है ना जी वो अब उसको अपने 100 दिन की कारकर्दगी के लिए टिकटॉकर्स को हायर करना पड़ा है और टिकटॉकर्स को जो है पैसे देकर या जैसे भी प्रेशराइज करके जो है ड्रामा एक्टर्स हैं कुछ और टिकटॉकर्स हैं उनके ज़रिए जो है अपनी तशहीरी मुहिम चलाई गई है कि जी भले पंजाब गवर्नमेंट। और मरीम नवाज शरीफ साहब ने 100 दिन में जो कहा है वो कर दिखाया है। काफ़ी अच्छे ड्रामा एक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये बयानात जारी किए हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर और टिकटॉकर्स भी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं। और एक वो जुनेद अकरम साहब हैं जो कि सर से गंजे हैं। ये खैर मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के जहन में आ जाए, ये को मैं टॉन्ट नहीं कर रहा। तो उन्होंने भी जो है तारीफ़ों के पुल बांधे, उन्होंने तो बाकायदा 20 मिनट का पूरा व्लॉग जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी के ऊपर बना दिया। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से टिकटॉकर्स हैं, कौन कौन से ड्रामा एक्टर्स हैं। और ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ये है कि लोग खुदकुशियाँ करने के ऊपर मजबूर हैं। लोग जो हैं बेचारे अपने घरों की चीज़ें बेच कर जो है वो बिजली के बिल भर रहे हैं। अभी एक आज मैंने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी, एक लाहौर के एंकर हैं, वो किसी मोहल्ले में गए हुए थे तो वहाँ वो एक जो खातून थी वो कह रही थी कि जी मैं 2 महीने जो है हमारे यहाँ बिजली नहीं आई है। कोई मेरे ख्याल 24 घंटों में 6 या 7 घंटे बिजली आती है बामुश्किल लोड शेडिंग के बाद। और पहला बिल भी हमने जो है अपने घर के सामान बेचकर जो है भरा है और अब जो है हम अपने घर का फ्रिज जो है उसको बेचने के लिए लगाया हुआ है। 40,000 का बिल है और बिजली जो है वो आती नहीं है। और वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में जो कुछ कह रही थी, अगर मैं वो चला दूँ तो आप लोग कहेंगे कि ये कितनी गैर अखलाकी बातें हैं। तो लोग जो हैं वो बेचारे तंग आ चुके हैं ज़िंदगी से और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो कारकर्दगी को दिखाने के लिए जो है टिकटॉकर्स को हायर कर रही हैं और ये दिखा रही हैं कि जी बल्ले। ऐसे कारकर्दगी नहीं होती जी और ना ही ऐसे वोट बैंक बन पाएगा आप लोगों का। तो ये बहरहाल जी सूरत हाल। अब आ जाते हैं कि जी जो समाअत हुई है, न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने आते ही जी बेंच पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस साहब जो है वो हैरान परेशान हो गए, हक्के बक्के रह गए कि पहले इतनी जो है मेरी ट्रोलिंग हो रही है और अब जो है ये सामने मेरे मुंह पर कही जा रहा है कि जी आप इस बेंच से अलहदा हो जाएं और हम जो है आप पर एतराज़ करते हैं। तो उसके ऊपर पहले उन्होंने एतराज़ उठाया, चीफ जस्टिस साहब जो है वो यूं मुंह पर हाथ रख के बैठे रहे। फिर उन्होंने एतराज़ किया कि जी हम आपसे पर जो है एतराज़ करते हैं। फिर जब तीसरी दफ़ा किया तो उन्होंने कहा कि जी आप बैठ जाएं, आप क्या चाहते हैं, आपका जो है लगता है मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजना पड़ेगा। यानी कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनको धमकियाँ लगाने लग गए कि जी आपका जो है लाइसेंस कैंसिल करवाते हैं, आप लोगों ने ये मजाक बनाया हुआ है, ये मैंने खुद बेंच नहीं बनाया, ये कमेटी जो है वो बेंच बनाती है, तो ये बहुत मजाक हो गया, अदलिया का मजाक अब हम नहीं उड़ाने देंगे। इस तरह जी चीफ जस्टिस साहब ने जो है उनको खामोश करवाया और जब वो खामोश नहीं हो रहे थे तो फिर जमाल मंदोखेल साहब भी बोले कि आप लोगों ने ये क्या जो है वो शुरू किया हुआ है। तो उन्होंने फिर मामले को ठंडा किया।
तो बहरहाल अब जी जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस फैसला ना करें तो क्या मुतासर आम आदमी होगा। मामून वकील ने सदा की कि हामिद खान इस केस में वकील हैं, इनकी दरखास्त है कि आइंदा हफ्ते तक केस को मुलतवी कर दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि कोई सदारती ऑर्डीनेंस आया है। ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल ने ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक तफसीलात बारे में अदालत को आगाह करते हुए कहा कि ऑर्डीनेंस में तरमीम की गई है, बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर सैनेट में पहुंच चुका है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 140 को इसकी असली हालत में बहाल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब बिल और ऑर्डीनेंस अदालत में पेश कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि इस ऑर्डीनेंस का इस केस पर असर होगा। जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का 15 फरवरी का खत जमा करवा दें, वो बहुत ज़रूरी है। आपने पैनल मांगा था, इसका मतलब क्या है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस्तफसार किया कि अगर जजेस की फहरिस्त दरकार थी तो वेबसाइट से ले लेते। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा इस्तफसार किया कि चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की पसंद नापसंद का पाबंद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन हदायत दे सकता है, इलेक्शन कमीशन पैनल नहीं मांग सकता। क्या इस्लामाबाद और दीगर सूबों में भी पैनल मांगे गए थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से मुलाकात करके मसला हल कर सकता था। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ कर मसला हल कर सकते हैं, इस मामले पर वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर तरमीम मंजूर हो जाए तो भी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात पर तैयार हैं या नहीं है। सिकंदर मेमन ने अदालत के रूबरू कहा कि गुज़िश्ता समात के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए खत लिखा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से खत का जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि चीफ जस्टिस को कहा जाता है कि किन इलाकों के लिए जजेस दरकार हैं वो फराहम कर देते हैं। मुल्तान के लिए जज दरकार है, वो इस रजिस्ट्री में पहले ही जज मौजूद होगा। क्या लाजमी है कि मुल्तान के लिए लाहौर से जज जाएँ जबकि वहाँ से पहले ही जज मौजूद हैं। पहले अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की बात होती थी, अब क्या अच्छे जजेस और बुरे जजेस के हवाले से भी बात होगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी तमाम जजेस अच्छे हैं, सबका एहतराम करते हैं, आईनी इदारे आपस में लड़े तो मुल्क तबाह हो जाता है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि जजेस की तकरीर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कब है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के इजलास की तारीख मालूम करके बताऊंगा। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन मशावरत करें तो कोई एतराज़ है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद करने का इख्तियार है, इसे मुशावरत नहीं कहा जाता। इलेक्शन कमीशन का रवैया जुडिशल सिस्टम पर हमला है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि किसी को जुडिशल सिस्टम पर हमला नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन अगर नाम मुस्तरद करेगा तो इससे कानूनी इख्तियार भी पूछेंगे। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट को कंट्रोल नहीं संभाल सकता, कौन सा जज कहाँ बैठेगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 14 फरवरी को खत लिखा कि उन्होंने कोई ताखीर नहीं की। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि आपस में कुछ तय नहीं कर सकते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कैसे चीफ जस्टिस का नाम मुस्तरद कर सकता है। बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो नाम दिए गया वो कबूल कर लिया गया। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हर पिटीशन में फ्री है, सब इसकी मर्जी से तो नहीं होगा। सिकंदर मेमन ने अदालत के रूबरू कहा कि आपके नुकात से मुकम्मल मुत्तफिक हों। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आपके मुत्तफिक होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का पहला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। क्या मुतफ़क्का तौर पर ट्रिब्यूनल्स का काम जारी रखने और हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म दे दें। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा कि चीफ जस्टिस से बात कर रहा है या किसी सेक्शन ऑफिसर से। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का हुक्म ना मानेगा तो तौहीन अदालत लगेगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल ना करे तो अदालत और क्या करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हाई कोर्ट को नोटिफिकेशन के बजाय तौहीन अदालत का नोटिस करना चाहिए था। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन फैसला मुअत्तल किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी अदालती फैसले के पाबंद होंगे, इस तरह तो चीफ जस्टिस भी तौहीन अदालत लग जाएगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करे, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि ऐसा भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन अपील से मशरूत नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो बाद अज़ां जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन था उसको फैसले को मुअत्तल कर दिया और कहा है कि जी नई जो चीफ जस्टिस साहब आई हैं आलिया साहब, उनके साथ आप वो जब अपना सारा उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उनकी तैनाती का हाल वो उठा लेती हैं, तो उसके बाद आप जो है उनसे मिलकर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है मशावरत करे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला जो हल करे और इसके बाद समात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। अब जस्टिस आलिया जो है इनको 2 सीनियर जजेस इनके ऊपर थे, इनको नीचे से उठाकर जो है लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी बड़े सीनियर जज हैं, उनका नाम बनता था, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब का जी वो है मेहरबानी है हमारे इस अदलिया के निज़ाम के ऊपर कि उन्होंने तीसरी नंबर के ऊपर जो सीनियर जज थी उनको उठाकर जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया। तो अब उन्हीं के मुताबिक जो फैसले भी आएंगे, जैसे
चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहेंगे काजी फाइज साहब, वैसे ही जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे। यही पंजाब हुकूमत भी चाहती थी कि हमारी मर्जी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने ताकि फैसले जो हैं वो फॉर्म 47 के मुताबिक आएँ। तो इसलिए ये सब कुछ किया गया और पंजाब में जितनी धांधली की गई है उसी के ऊपर हुकूमत खड़ी है जी, पंजाब की भी और वफाक की भी। तो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने मेहरबानी कर दी है। तो अब देखते हैं कि मकसूद निश्चितों का केस जो है वो किस तरफ जाता है। तो ये जी आज की समाअत है इमरान खान के ऊपर जी। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन के 121, 131 और 153 के तहत बानी पीटीआई पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी है और ये मुकदमा अब नया दर्ज किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से जी, उन्होंने आज कहा कि पाकिस्तान में आइन मुअत्तल हो चुका है, हमारी आइनी हकूक़ सलब हो चुके हैं, जब चाहें जिसको चाहें गिरफ्तार कर लेते हैं। आज जब वो आमिर मुगल साहब 6 जुलाई का जो जलसा है पीटीआई का उसका एनओसी लेने गए तो उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा है कि इमरान खान ने बताया था कि फवाद चौधरी का किरदार मशकूक है और वो जनरल बाजवा से मिले हुए थे और फवाद चौधरी जो हैं ये फरमाइशी केसेस बने इनके ऊपर और ये वीआईपी जेलों में रह कर आए हैं और ये एक मकसद के तहत जो है बोल रहे हैं, तो इनका कोई मकसद नहीं बनता है। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपको सामने आ जाऊँगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।